हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल टेक गुरु विजय चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक में जानकारी देने से पहले सभी से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि देखो दोस्तों, आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज आप देखते हैं और चैनल से बाहर हो जाते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपके भाई की, आपके छोटे भाई की, जो भी आप मानते हो, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर अपलोड करता हूँ। ज्यादा मैं आपको लंबा ना लेते हुए अब हम बात कर लेते हैं एमपीआरटी। एमपीआरटी की डेट आ चुकी है और कब क्या क्या स्टेप बाय स्टेप में इसमें सारी प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। क्यों बताने वाला हूँ कि हमें मौका सिर्फ एक बार मिलता है, ठीक है। अगर आपके बच्चे का आप एडमिशन करवाना चाहते हैं, निःशुल्क एडमिशन, और एक अच्छी शिक्षा उन्हें देना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वे में फॉर्म फिल करना आना चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और बहुत सारे पालकों के, माता पिता के मुझे कमेंट आते हैं, वो पूछते हैं कि उनको क्वेरी रहती है कि हम एडमिशन के लिए अप्लाई करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं इसमें कवर करने वाला हूँ, है ना। तो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हर चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इस टॉपिक में, ठीक है। अब आप देखने वाले हैं कि अगर आप इसमें सारी चीजें देखते हैं तो बहुत बड़ा एक सर्कुलेशन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, बट इसमें बहुत सारी चीजों को समझने में आपको समस्या आएगी। तो इसको मैंने बिल्कुल शॉर्ट कर रखा है, बिल्कुल आसानी से मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूँ, ठीक है। किन किन टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आरटीई क्या है। आरटीई क्या है ये सबको पता ही है, फिर भी मैं इस पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आरटीई वो है कि इसमें क्या होता है कि इंडिया में, हमारे भारत में बच्चों को 25% सीटें निःशुल्क एडमिशन मिलती है प्राइवेट स्कूलों में, ठीक है। कौन कौन इसे कौन कर सकते हैं, इसे आवेदन आवेदन कौन कर सकते हैं, वो इसमें मैं बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगने वाले हैं वो हम जानकारी इसमें शेयर करेंगे। आवेदन की तिथियां क्या क्या है, मतलब डेट क्या है आवेदन की, कौन सी डेट में आपको क्या क्या चीजें करना है, ये सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आवेदन की प्रक्रिया, आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, लॉटरी प्रक्रिया क्या है, चयन के बाद में एडमिशन आपको कैसे लेना है, और इसमें आपको सावधानियां क्या क्या रखना है, जरूरी सुझाव मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। तो देर न करते हुए हम बढ़ते हैं। हमारा जो आरटीई है 2025-26 की तारीख क्या है, आवेदन जो शुरू होगा वो 5 मई से आपका आवेदन स्टार्ट होने वाला है, मतलब आज से 5 दिन बाद, ठीक है। तो इस पे चूकिएगा मत। आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, 21 मई 2025। कितने दिन चलने वाला है, 5 तारीख से 21 तारीख तक आप आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन, मतलब सत्यापन क्या होता है, एक चीज समझिए, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको शासकीय विभाग से सत्यापित करवाने होंगे, मतलब वहां जाने पड़ेंगे और आपको अटेस्टेड करवाने पड़ेंगे। उसकी डेट क्या है, 7 तारीख से 23 तारीख तक, 7 मई से 23 मई तक ये करवाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपने डॉक्यूमेंट सत्यापित ही नहीं करवाए, ठीक है। तो ये करवाना भी बहुत जरूरी है। लॉटरी की जो परिणाम आपको मिलेंगे वो कब मिलेंगे, 29 मई को। कितनी तारीख, 23 तारीख से सीधा सीधा आपको कितने तारीख बाद, वहां से 6 दिन बाद आपको लॉटरी का परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। स्कूल में प्रवेश कब होगा, 2 जून से 10 जून के बीच में आपको प्रवेश लेना है, ठीक है। जिस स्कूल में आपको एडमिशन मिलता है वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, क्या क्या चीजें आपको करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी डेट की बात। अब अगली हम बात कर लेते हैं कौन कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे 3 साल की उम्र से लेके 7 साल 7.5 साल के बीच में है तो वो लोग इसमें एडमिशन कर सकते हैं, ठीक है। नर्सरी, केजी फर्स्ट, केजी सेकेंड और पहली क्लास, आरटीई के तहत इन 4 क्लासों में आपको एडमिशन मिलते हैं। ज्यादातर अगर देखा जाए तो पहली क्लास से ही माता पिता अपने बच्चों का इसमें एडमिशन करवाते हैं। ये मत सोचिएगा कि आपका 3 साल का बच्चा अगर है तो उनका एडमिशन अभी अगर नहीं हुआ तो उनका आगे होगा ही नहीं। आपके पास मौके रहेंगे,
4 बार इस अटेम्प्ट को, अगर आपके बच्चे 3 साल के लगभग अभी उनकी उम्र है, तो उनको 4 बार इसमें अटेम्प्ट मिलेगा, 4 बार आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। बट जिनके बच्चों की उम्र 6 साल से 7.5 साल, 7 साल 6 महीने तक के बीच की है, तो वो पहली में ही एडमिशन करवा सकते हैं डायरेक्ट, और वो उनका एक ही अटेम्प्ट रहेगा, सिंगल अटेम्प्ट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। कौन कौन, जैसे कि मैंने बताया था, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST OBC EWS BPL खाता धारक, मतलब राशन कार्ड जिनके पास हो, विकलांग बच्चे, जिन बच्चों को HIV रहता है, वो भी इसमें अनाथ कर सकते हैं। अनाथ और पिछड़ा वर्ग के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको कैटेगरी बता दी। आप बार बार कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूछ रहे थे कि जनरल कैटेगरी वाले कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अगर जनरल कैटेगरी वाले जो भी हैं पालकगण, उनके पास अगर BPL कार्ड है, तो इसके तहत आप एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट इस पे, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेंगे। सबसे पहला, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आपको लगेगा, बच्चे का आधार कार्ड लगेगा, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। आधार कार्ड बहुत क्रिटिकल रहता है, कई बार क्या है, पालकगण अपने बच्चों का आधार कार्ड नहीं बनवाते। अगर आपके बच्चों की उम्र कम है तो उनका आधार कार्ड बनवा लीजिए, आपको आगे काम आएगा इसी योजना के तहत। और जो पहली में है तो उनके लगभग लगभग 90-95% बच्चों के बन चुके हैं। पासपोर्ट साइज फोटो बच्चे का लगेगा, माता पिता का आधार कार्ड लगेगा, समग्र ID लगेगा आपको, ठीक है, आय प्रमाण पत्र लगेगा। आय प्रमाण पत्र इसलिए जरूरी है, अगर इन कैटेगरी में आने के बावजूद अगर आपकी आय ज्यादा है तो भी उनको एडमिशन वहां पर नहीं मिलता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आय की आपकी जो है 2 से 2.5 लाख रुपए सालाना आपकी होना चाहिए। निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है, मध्य प्रदेश के निवासी होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र उनको लगेगा जिनके पास BPL नहीं है। विकलांगता प्रमाण पत्र, अगर बच्चा विकलांग है तो उनका लगेगा। BPL राशन कार्ड उनको लगेगा जिनके पास राशन कार्ड है और उनकी कैटेगरी क्या है, अलग है। समझ पा रहे हैं आप। अगर जनरल में है, सामान्य में अगर आप आते हैं, पिछड़ा वर्ग में आते हैं, तो BPL राशन कार्ड आपके पास होना जरूरी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब क्या है, कैसे आवेदन आपको करना है, ये आवेदन की जो प्रक्रिया है, ये आप क्या कर सकते हैं, MP ऑनलाइन वाला कोई भी पर्सन आपके नजदीक जो भी है उनके पास जाइए, वो अच्छे से आपका आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन खुद ट्राई मत कीजिएगा, ठीक है। आवेदन का जो शुल्क है ना, वो शुल्क आपको गवर्नमेंट के तरफ से कुछ नहीं लग रहा है। जो आवेदन आप MP ऑनलाइन वाले के पास से करवाएंगे, उनका छोटा मोटा शुल्क आपको देना होगा। तो आप खुद से ट्राई मत कीजिएगा, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं। ये आप किसी जानकार जो MP ऑनलाइन वाले हैं, जो इस चीज को समझते हैं, उनके पास जाकर कीजिएगा। अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा बाय कॉल, ठीक है। अब क्या है, लॉटरी की प्रक्रिया। 29 मई से आपके लॉटरी के रिजल्ट आने लगेंगे। उसके बाद में 2 से 10 जून तक आपको एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के, मतलब कि अगर आपके बच्चे का नाम लॉटरी में आता है, तो जिस स्कूल में आपका लॉटरी में आपका नाम आया है, उन स्कूल में जाकर आपको वो डॉक्यूमेंट्स वहां पर जमा करवाने होंगे। अगर आप किसी कारण से नहीं करवाते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। तो ये चीज आप बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। जैसे ही लॉटरी प्रक्रिया हो, अब सावधानी क्या क्या रखनी है, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये मैं आपको बता देता हूं। आपको ध्यान रखना है कि आपको 29 मई से आपको आपका जो पोर्टल है उस पे जाकर, आपको जब ऑनलाइन पे आप जमा करवाएंगे डॉक्यूमेंट, तो उनसे जानकारी ले लीजिएगा कि किस तरीके से आपका नाम आएगा, या पोर्टल पे आप जानकारी कैसे ले पाएंगे। आपको आपके मोबाइल पर भी जानकारी मिलेगी, और आप ऑनलाइन इस पे जाकर भी, वेबसाइट पे जाकर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। अगर किसी कारण से अगर आपके बच्चे का नाम वेटिंग में आता है, तो आपको आपके आसपास के जितने भी स्कूल है उन पे नजर रखना है, और बार बार उस टाइम पे आपको और ज्यादा सतर्क हो जाना है।
क्यों हो जाना उसका कारण बताता हूं। कई बार बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। अगर फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं तो वहां आपके लिए मौका बनता है एक और, क्योंकि जिनका देखिए जिनके पास 4 अटेम्प्ट है, जिनके बच्चे 3 साल के हैं, तो उनको तो क्या है कि उनके पास अगले साल फिर मौका आएगा। बट जिनका जो फाइनल अटेम्प्ट है, जो पहले से एडमिशन लेना चाहते हैं और 6 साल से 7 साल 6 महीने के अंदर उनकी एज है, तो उनका थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आपका ये मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। किस तरीके से आप वेरिफिकेशन, मतलब आपको लॉटरी में लॉटरी के माध्यम से अगर आपका वेटिंग में नाम आता है, तो वहां पर हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्कूल भी रहते हैं जहां पर कहीं सीटें खाली रह जाती है फॉर्म रिजेक्ट होने के कारण, तो वहां आपके लिए एक और चांस बनेगा। तो भाइयों और पालकगण, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अपने फैमिली मेंबर या अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनको शेयर कीजिएगा, जो भी इस योजना के तहत आते हैं। गवर्नमेंट अगर आपके लिए कुछ चीज लेके आई है तो वहां पर आपको उसका फायदा लेना चाहिए। और आपको वैसे ही फाइनेंशियल मजबूत जो लोग होते हैं ना, वो तो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दे सकते हैं। बट अगर गवर्नमेंट आपको इतनी अच्छी स्कीम के तहत आपके बच्चों को पढ़ाना चाहती है, उनके भविष्य को अच्छा करना चाह रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, इसमें ट्राई जरूर करना चाहिए। भाइयों चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।